एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में सभी लोग अच्छे से रहते थे। उसी जंगल में एक मुनमुन नाम की चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। पड़ोस में रानी नाम की एक दूसरी चिड़िया रहती थी। रानी वैसे तो मुनमुन से अच्छे से बात करती थी, मगर अंदर ही अंदर वो उससे जलती थी। जंगल से दूर एक गुफा में बहुत ही डरावनी और खूंखार चुड़ैल रहती थी। जो भी उस गुफा के आसपास जाता वो उसे मारकर खा जाती थी। सबको ये बात पता चल गई थी, इसलिए वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। एक दिन की बात है। एक दिन रानी चिड़िया उस गुफा के ऊपर से उड़ रही थी। अचानक जोर से हवाएं चलने लगी और वो जमीन पर गिर गई। चुड़ैल ने जैसे ही उसे देखा तो तुरंत उसे पकड़ ली और बोली, बहुत भूख लगी थी मुझे। वैसे भी कोई यहाँ आता जाता नहीं आजकल। चलो चिड़िया, आओ अब मेरा पेट भरो तुम। रानी चिड़िया चुड़ैल को देखकर बहुत डर गई और बोली, रुक जाओ, मुझे जाने दो। मैं रोज तुम्हारे लिए किसी ना किसी को लेकर आऊंगी। चुड़ैल सोचती है और बोलती है, ए चिड़िया, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूं? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो? रानी चिड़िया बोलती है, तो तुम मेरे घर आकर मुझे मार देना। मैं वहां नहीं आ सकती। वहां वो पेड़ है जिसमें बहुत सी दिव्य शक्तियां हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। रोज तुम्हारा पेट भरूंगी। चुड़ैल सोचती है, अगर मैं इसे लालच दूंगी तो ये मेरे लिए कोई ना कोई तो शिकार लाएगी ही। ठीक है, तुम जब भी मेरे लिए कोई शिकार लाओगी तो उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी। दोनों में ये फैसला हो जाता है और रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन वो एक चिड़िया को अपने साथ लेकर आ जाती है और चुड़ैल उसे मारकर खा जाती है और रानी चिड़िया को बोलती है, रानी, आज तो बड़ा ही आनंद आ गया। चिड़िया तो बड़े मजेदार थी। चुड़ैल गुस्स होकर रानी चिड़िया को एक सोने का सिक्का दे देती है और उसे बोलती है, मुझे कल एक छोटे बच्चे को खाने का मन है। तुम मुझे कल लाकर देना। ठीक है, मैं कल लेकर आती हूँ। और रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया जब घर पहुँचती है तो उसकी नज़र सामने मुनमुन चिड़िया के बच्चे पर जाती है। वो अकेला ही होता है। रानी चिड़िया सोचती है, कल तो चुड़ैल को बच्चा ही चाहिए। क्यों ना इसे ही लेकर जाऊं। अभी ये अकेला भी है। और यहाँ रानी चिड़िया मौका मिलते ही उस बच्चे को चुड़ैल के पास ले जाती है। अरे, तुम इतनी जल्दी आ गई। वैसे तो मेरा पेट भरा हुआ है, मैं इसे कल खाऊंगी। कुछ देर बाद मुनमुन चिड़िया अपने घर लौटकर आ जाती है और अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगती है। कुछ देर तक वो ढूंढती है, मगर वो दिखाई नहीं देता। तो उसकी नज़र रानी चिड़िया पर जाती है। वो रानी चिड़िया को पूछती है, तुमने छोटू को कहीं देखा क्या? रानी चिड़िया बोली, नहीं, मैं घर आई तब भी वह यहाँ नहीं था। मैंने सोचा तुम्हारे साथ गया होगा। मुनमुन बहुत परेशान हो जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने चली जाती है। शाम हो चुकी थी। उसको अपना बच्चा अभी तक नहीं मिला था। थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। अचानक उस पेड़ से आवाज आती है, ए मुनमुन चिड़िया, तुम रोना मत। मुझे पता है तुम्हारा छोटू कहाँ है। कहाँ है मेरा छोटू, बताओ ना। तुम्हारा छोटू चुड़ैल के पास है। तुम्हें वहां जाकर उसे बचाना होगा। मुनमुन बोली, मगर मैं कैसे बचाऊं? मैं क्या कर सकती हूँ? वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। जाओ और मुकाबला करो उस चुड़ैल से और अपने बच्चे और इस जंगल को बचा लो। और वो जादुई पेड़ मुनमुन में शक्तियाँ डाल देता है। कुछ देर बाद मुनमुन उस चुड़ैल की गुफा के पास चली जाती है और अंदर जाकर देखती है
तो वो चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। मुनमुन चिड़िया को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, क्या बात है, आज तो मेरा खाना खुद ही चल के आ गया मेरे पास। तभी मुनमुन बोली, तुमने बहुतों की जान ली है, लेकिन अब बस तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। तभी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलती है, तू मुझे मारेगी? 1 मिनट में निगल जाऊंगी तुझे तो मैं। और उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल अचानक से मुनमुन चिड़िया पर हमला करती है। तभी वो चिड़िया अचानक से बड़ी होने लगती है और अपनी चोंच से चुड़ैल के सर पर वार कर कर उसको मार देती है और अपने बच्चे को वहां से लेकर चली जाती है। कहते हैं ना, बुराई की हार होती ही है, हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।